हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना क्लास बॉय। आज आपके लिए चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, इसके अंदर एक मॉडल पेपर बनाया है जिसके अंदर 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और सम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और पेपर को और वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक कंप्लीट देखें, पूरा देखें, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरे पेपर को क्लियर करेंगे। जो एक्सप्लेन करते हैं उस एक्सप्लेन को अच्छे से प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले विद्यार्थियों, फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू किस टाइप से हैं। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए 2 इज नॉट इरेशनल नंबर। 2 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये भी देखिए इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि 2.23 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट डिवीजन इज एंड। डेसिमल के 2 डिजिट बाद में डिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2.23 नंबर आर रिपीटिंग, 2 3 नंबर है जो रिपीट हो रहा है, देन सी 2.23 भी इरेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इरेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। क्या रहेगा, डी। ए बी सी ऑल आर रेशनल नंबर। पहला दूसरा ए बी सी तीनों ही क्या है, रेशनल नंबर है और तीसरा क्या है, सॉरी डी क्या है, इरेशनल नंबर का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछ रहा है कि HCF ऑफ गिवन दैट HCF ऑफ 156 एंड 78 इज 78। 156 और 78 HCF 78 ही है। HCF क्या है, 78। तो देखिए क्या कह रहा है, HCF इक्वल 78 और ये जो नंबर है ये फर्स्ट इंटीजर है और ये सेकंड इंटीजर है। फर्स्ट इंटीजर को डिनोट कर लें a से, सेकंड इंटीजर को डिनोट कर लें b से, तो ये हो गया आपके HCF। क्या हो गया, HCF। तो HCF अपने को फाइंड करना है। क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF और फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM। फर्स्ट नंबर कौन है, a, सेकंड नंबर कौन है, b। a वैल्यू 56, b वैल्यू 78। तो HCF गिवन है अपने पास कितना, HCF गिवन है 78। अपने को क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो देखिए अपन फैक्टर कर लें 156, 2 की टेबल से डिवाइड होगा कितनी टाइम, 2 7 जा 2 7 जा 14, रिमाइंडर हो गया 1, 2 8 जा, अगेन डिवाइड हो जाएगा 2 की टेबल से, 2 3 जा 2 3 जा कितने हो जाएंगे 6, रिमाइंडर एंड 9। ठीक है, फिर 3 की टेबल से 13 टाइम 13। ओके, एंड सेकंड कौन है, 78, फैक्टर ऑफ 78, 2 टाइम कितना हो जाएगा 39, 3 टाइम कितना हो जाएगा 30 और 13 से 1 टाइम है। तो इसमें चेक कर लीजिए कॉमन फैक्टर है, पेयर इज कंप्लीट, सेकंड पेयर कंप्लीट एंड थर्ड पेयर कंप्लीट, देन 2 into 2 into 13 HCF। but in this question find the LCM. In this question find the LCM. LCM of 156 and 78 is correct answer। देखिए HCF 72 है। अब अपन प्राइम फैक्टर कर लिए, एक्स्ट्रा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई करो तो 78 2 जा 156, देन
given that HCF of 156 and 78 is 78, LCM of 156 and 78 is 78 2 जा 156, then answer is B correct. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपके प्यारे विद्यार्थियों डियर स्टूडेंट्स 156 है जो इसका एलसीएम है, जो करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपके, थर्ड क्वेश्चन है द फैक्टराइजेशन ऑफ 225 कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म, यानी 225 है ना, इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं और इसको पावर फॉर्म में नोट डाउन करना है। कौन सी पावर फॉर्म में? पावर फॉर्म में। ये यहाँ पे फैक्टर है जो पावर फॉर्म में नोट डाउन किए हुए हैं। तो 25 125 के आप 225 3 की टेबल से डिवाइड कर लो 7 टाइम, रिमाइंडर 1, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1 over 15, तो 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड करो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, नेक्स्ट अगेन 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो 3 फैक्टर क्या हो गए? 3 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर, 3 2 टाइम है, 5 2 टाइम है, 3 2 टाइम एंड 5 2 टाइम, देन correct answer is A. Prime factorization of 225 is solved here and form in the power form में अपने को यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो ये कह रहा है कि the factorization of 225 can be written in the following form, इसको इस फॉर्म में नोट करना है। तो इस फॉर्म के अंदर कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 5 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर, इसका एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी डियर, यहाँ पे ऑप्शन डाल रखा है 3 and 5, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं 3 5 and 3, 5 की पावर 2 3 की पावर 2, देन आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन है? 2 3 5 7 11 13 also all are prime number। example of prime number are sequence of prime number, a set of prime number। then फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, बट इन अदर क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, देन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, देन आंसर इज सेम। तब भी इसका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 है और ओनली क्वेश्चन कर रहे हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तब भी इसका आंसर सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 144 एंड 98, 144 एंड 98। तो डियर स्टूडेंट 144 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 टाइम, 2 7 जा 2 2 जा 4, अगेन 2 की टेबल से 2 3 जा, रिमाइंडर 1, 2 6 जा, अगेन 2 की टेबल से 18, अगेन 2 की टेबल से 9, अगेन नेक्स्ट 3 की टेबल से एंड अगेन 3 की टेबल से 1 टाइम। दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 144 एंड नेक्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 98, प्राइम फैक्टर ऑफ 98, prime factor of 98, what is prime factor of 98? Then 98 is divisible by perfectly 2 4 जा 8, remainder 1 2 9 जा, the next 7 49 7 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम है, कैंसिल हो गया। तो इसमें आपके करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 98 and 144।
answer. 6 HCF of 144 and 98. What is the HCF of? तो करेक्ट आंसर है इसके अंदर चेक करिए 6, 12, 9 and 18. 2 into 49 7 से तो कितना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे अपन डाल देते हैं 2. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 144 and 98 HCF. करेक्ट आंसर है सी. फर्स्ट ऑप्शन ए 6, बी 12 and C 2 and D 18. Then HCF of 144 and 98 is 2. Pair of both number in 2. Next question number 6. Real number called. Definition of real number है. तो definition of real number क्या है? The collection of rational and irrational number is called real number. The collection of rational and irrational number is called real number. Then देखिए definition of real number है only rational number, only irrational number, C option है rational and irrational number both and D none of above. तो देखिए ऑप्शन A only rational number है, ऑप्शन B only irrational number है, but C the collection of rational and irrational number is called. Then option C is correct, rational and irrational number both. तो इसके अंदर ऑप्शन अपना राइट और करेक्ट आंसर रहेगा जो बी स्टूडेंट्स रहेगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A number that has no factor except one and itself. One and itself is called. देखिए आपको डेफिनेशन नोट करवा रखी है. कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर. देखिए कंपोजिट नंबर, a number which is completely divisible by one itself and other number, that's called a composite number. Prime number is a number that has no factor except one and itself. ठीक है, वन एंड itself के अदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं होगा, तो वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर होगा प्राइम नंबर. कौन सा नंबर होगा? प्राइम. ए नंबर दैट हैज नो फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर divisible by one itself and other number. Even number completely divisible by two. Odd number not completely divisible by two. Then question number 7 is correct answer B, prime number. Next question, the highest common factor of two or more numbers is तो highest common factor. यदि अपन ने पहले लिखा था highest common factor, तो इसका क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट कॉमन. तो इसके अंदर क्या होंगे? स्मॉलेस्ट कॉमन होंगे या ओनली कॉमन होंगे या द ग्रेटर नंबर होंगे या ग्रेटेस्ट कॉमन होंगे. तो स्मॉलेस्ट कॉमन. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कह रहा है? हाईएस्ट. तो हाईएस्ट का मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट. हाईएस्ट इट मींस क्या होगा? ग्रेटेस्ट. हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट both are similarly worded. Then the highest common factor it means greatest common. तो question number 8 correct answer is D, greatest common factor. What? Greatest common factor. Greatest common factor. Highest common factor and second greatest common factor. Then question number 8 answer is greatest common factor. Next the number n square minus 1 is divisible by 8 if number is, है ना. ये जो टर्म दे रखी है, ये जो नंबर दे रखा है, ये किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए नेचुरल नंबर 1 है, 1 नेचुरल नंबर है, बट 2 क्या है? इवन नंबर है. तो नेचुरल नंबर से
डिवाइड करें या इवन नंबर से डिवाइड करें या ऑड नंबर से डिवाइड करें या इंटीजर से डिवाइड करें, तो किस नंबर से डिवाइड करें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो नंबर n इक्वल ऑड नंबर, n इक्वल क्या है, n इक्वल ऑड नंबर। अब ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जांपल n इक्वल 1, n इक्वल 1, फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल 0, 1 माइनस 1 इक्वल 0, तो 1 को 0 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं n इक्वल 3, n इक्वल क्या ले लेते हैं 3, देन 3 स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 8, तो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सी नंबर the number n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd number है, odd number की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके odd नंबर, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। n इक्वल 1 है तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1 स्क्वायर माइनस 1, तो इक्वल कर ले अपन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 को 8 से डिवाइड कर दिया, आंसर होगा 0। नेक्स्ट n की वैल्यू अपन ले 3 ऑड नंबर, तो 3 स्क्वायर है माइनस 1, तो 9 माइनस 1 इक्वल कितना हो 8, 8 को 8 से डिवाइड कर कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये अपन यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू करेंगे पुट ऑड नंबर, क्या पुट करेंगे ऑड नंबर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके डियर स्टूडेंट्स ऑड नंबर। नेक्स्ट द सम ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 180, इसका करेक्ट आंसर आपके ए रहेगा, यानी 180 का अपन प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टर करने एक्सप्लेन कर दिए, देखिए फिर भी यहाँ देख लेते हैं 180, तो ये 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और 45 को 3 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 15, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर है फैक्टर अपन नोट करते हैं, कितने हैं किसके फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, तो पावर काउंट कर लो, पावर कितनी है 2 प्लस पावर कितनी है 2 प्लस पावर कितनी 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों 5। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 180 के प्राइम फैक्टर करने और 180 के प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ पे कर दिए, 180 को प्राइम फैक्टर करने। नेक्स्ट इनको पावर फॉर्म में नोट करना है, पावर फॉर्म में नोट करने के बाद में इनकी पावर अपने ऐड कर लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों A। अब नेक्स्ट fill in the blanks, the product of the HCF and LCM of two numbers कौन से A and B, two numbers कौन से हैं, two number है A and B, HCF and LCM of two numbers is to the product of those number। अब those number कौन से A and B, इनका मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा इक्वल। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या देगा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 95 और 152, प्राइम फैक्टर का लेना। देखिए प्राइम फैक्टर 95 और 152 दोनों ही 19 की टेबल से डिवाइड होंगे, किससे 19 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है रूट 7 क्या है भाई, रूट 7 है इरेशनल नंबर, रूट 7 क्या है इरेशनल नंबर। तो यहाँ अपन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल कर लेंगे इरेशनल नंबर। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर इज कॉल्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर। ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर इज कॉल्ड। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको अपन बोलते हैं HCF। यानी HCF जो दो नंबर गिवन है वो उससे जस्ट छोटी डिजिट से जो डिवाइड हो रहे हैं, छोटे नंबर से जो डिवाइड हो जाता है वो होता है HCF। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या मैंने यहाँ पे लिख दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट इफ द नंबर 2 divides a square then the number 2 will also divide a। इसका करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स ए रहेगा। अब ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। अब
कुछ वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट टू लास्ट तक कंप्लीट देखिए और सारे क्वेश्चन कॉपी के अंदर नोट डाउन करें, इनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया तो आप कहेंगे फर्स्ट चैप्टर अपना क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखिए आगे देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम of 72 and 120। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, राइट द एग्जाम्पल of irrational नंबर। क्वेश्चन थर्ड रहेगा आपके, क्वेश्चन थर्ड, which symbol denoted by natural and rational numbers। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा, डिफाइन द integer number। define the integer number। next, short answer type question। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 1080 and HCF 30। find the LCM। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the HCF and LCM of 26 and 91। verify it and verify it। next, long type question। long answer type question। prove that 5, √3, √2 is an irrational number। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, prove that 3 plus 2 √5 2 √7
and 6 minus root 5 is an irrational नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके क्वेश्चन मॉडल पेपर बनाया मैंने, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये सारे क्वेश्चन है जो आप कॉपी के अंदर नोट डाउन करें, इनको प्रिपेयर करें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना क्लास बोर्ड ऐसे वीडियो लाता रहूंगा और आपके लिए बोर्ड के एग्जाम को बहुत ही सिंपल बना दूंगा। तो मेरे साथ लगे रहिए। धन्यवाद।